हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू जीडीसी क्लासेस। सो डियर स्टूडेंट्स, डाइजेस्टर सीरीज में नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को। देखो यहाँ पे हम बात करेंगे क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चंस बड़े ही इजी आते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कई बार इसको स्किप कर देते हैं। लेकिन यहाँ से जो क्वेश्चंस हमेशा जो पूछे जा रहे हैं या किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो तो हम डिस्कस करेंगे। तो वो सभी पॉइंट्स को आ जाओ यहाँ पे देखते हैं। बहुत जल्द हम लोग इनऑर्गेनिक का कंप्लीट करते हैं क्या क्या यहाँ पे है। तो यहाँ हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात करें अगर, तो यहाँ आपसे पूछे जाएंगे कंपाउंड्स, सिनोनिम्स उनके क्या यूज किए जाते हैं, उनके फॉर्मूलाज या फिर यूजेस। तो इन्हीं चार चीजों से आपके यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स फार्मास्यूटिकल्स बहुत ज्यादा है नहीं। तो एक एक करके आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिशियल एसिड्स और बफर्स की। तो एसिड और बफर्स जो यूज किए जाते हैं उनमें कौन कौन से हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे याद रखना है बोरिक एसिड को। बोरिक एसिड की बात करते हैं, H3BO3 आपका यहाँ पे फॉर्मूला हो गया। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसका जो कॉमन नेम्स है, अदर्स जो आपके हैं, जो इनके सिनोनिम नेम्स होते हैं, जैसे बोरिक एसिड हो गया और ऑर्थोबोरिक एसिड भी हम इसी को ही बोलते हैं। इनका यूजेस क्या है, तो यहाँ एक बहुत ही वीक एसिड होता है और ये एंटीसेप्टिक के तौर पे यूज किए जाते हैं। एक्वस सॉल्यूशन जो होता है इसका, ये माउथ वॉश, आई लोशंस में भी क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको HCl आप बोलते हैं, तो इसको म्यूरिएटिक एसिड, स्पिरिट ऑफ सॉल्ट, एसिडम हाइड्रोक्लोरिकम के नाम से जाना जाता है। तो यहां पे स्पिरिट ऑफ सॉल्ट का क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं, म्यूरिएटिक एसिड से भी क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। ये क्या है, एक एसिडिफाइंग एजेंट होता है, क्योंकि HCl है तो ये एसिडिफाइंग एजेंट ही होगा, सिस्टमिक एसिडिफायर होते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जिसको आप बोल रहे हैं, कॉस्टिक सोडा या फिर सोडा आई इसके सिनोनिम नेम्स होते हैं। और ये जो है ये एक एल्कलाइजिंग एजेंट होता है, साथ साथ डिसइंफेक्टेंट और कॉमन लेबोरेटरी रिएजेंट्स के तौर पे यूज किया जाता है। स्ट्रॉन्ग अमोनियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं, क्या होता है, एल्कलाइजिंग एजेंट है और साथ साथ में रिफ्लक्स स्टिमुलेंट। फेंटेड पर्संस जो होते हैं उसमें क्या करता है, ये रिफ्लक्स स्टिमुलेशंस कराता है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन से करता है और कभी कभी बहुत ही माइन्यूट इसमें एंटासिड प्रॉपर्टीज भी देखने को मिलती है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रेट। सिलेक्ट लाइम जिसको आप बोलते हैं, सिलेक्ट लाइम इसको आप बोलते हैं, है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको आपने और क्या बोला, कैल्शियम हाइड्रेट, स्लेक्ड लाइम इसी को बोला, या फिर लाइम वाटर। और ये भी बहुत बार क्वेश्चन यहां से आया हुआ है कि स्लेक्ड लाइम किसको बोलते हैं, लाइम वाटर क्या होता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, एंटासिड, एस्ट्रिंजेंट, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे हम क्या करते हैं, इसका यूज कर रहे होते हैं। सोडियम कार्बोनेट जिसको आप Na2CO3 बोलते हैं, वॉशिंग सोडा बोल लीजिए, सोडा ऐश बोल लीजिए, साल सोडा बोल दीजिए या फिर सोडा क्रिस्टल्स बोल दीजिए, सभी इसके सिनोनिम नेम्स होते हैं। और ये यूज किया जाता है किस लिए, यूज्ड एज न्यूट्रलाइज एसिड, हेल्प विद एसिड इंडाइजेशन एंड इन सम केसेस टू करेक्ट एसिडोसिस भी क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो कौन से इंपॉर्टेंट प्रिपरेशंस हैं और उनके क्या कॉमन नेम्स हैं, ये सबसे पहले आपको यहां पे पता होना चाहिए, क्योंकि यहीं से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस बनते हैं इन्हीं से ही बन रहे होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स की। एंटीऑक्सीडेंट्स में अपने पास में सबसे पहले आता है क्या, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड आता है। हाइपोफॉस्फोरस एसिड अपने पास में सबसे पहले आता है। हाइपोफॉस्फोरस की बात करते हैं तो H3PO2 अपना आपके यहाँ पे फॉर्मूला हो गया। ये क्या होता है आपका, एज ए एंटीऑक्सीडेंट यूज किया जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 नेक्स्ट हमारा आता है, जो कि क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग में यूज किया जाता है। साथ साथ में क्या होता है, अपना एक एंटीऑक्सीडेंट होता है। सोडियम मेटाबाइसल्फाइड Na2H2O5 जिसका आपका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। और ये इसके फॉर्मूला से कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं और ये प्रिजर्वेटिव्स के तौर पे यूज किया जाता है, स्टेबलाइजर्स होता है इंजेक्शंस में। सोडियम नाइट्राइट की बात करते हैं, नाम क्या हो गया इसका, सोडियम स्लैट हो गया या फिर नाइट्रस एसिड इसको बोलते हैं, NaNO2 नाइट्रस एसिड। डायजोटाइजेशन रिएक्शन जो आप कराते हैं एरोमेटिक एमीन्स का, वहां आप क्या करते हैं, नाइट्रस एसिड NaNO2 या फिर HNO2 का यूज करते हैं। किसके लिए आप बनाते हैं, वहां पे डाइजोनियम सॉल्ट्स का फॉर्मेशन करते हैं। और यहां पे जो अपना ये है, ये एंजाइना पेक्टोरिस में यूज किया जाता है और साइनाइड पॉइजनिंग में हम क्या करते हैं, सोडियम नाइट्राइट का यूज कर रहे होते हैं। सोडियम थायोसल्फेट की बात करें अगर, Na2H2O3 की, ये क्या है, ये आपका एंटीडोट होता है साइनाइड पॉइजनिंग में। आपने इसके बारे में बहुत जानकारी जरूर हासिल की होगी।
जीआई एजेंट्स की बात करते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट वो प्रिपरेशंस हैं जो जीआई एजेंट्स पे हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड से यूज किए जाते हैं। सबसे पहले आता है सोडियम बाइकार्बोनेट, एंटासिड होता है, सिस्टमिक एंटासिड होता है, एसिडिटी क्या करता है आपका, रेगुलेट करता है, कम करता है, और क्योंकि सिस्टमेटिक में आपका ब्लड में जाता है तो ये आपका एल्कलॉसिस भी करा सकता है, एल्कलाइजर के तौर पर यूज करते हैं। कॉमन नेम्स की बात करते हैं, बेकिंग सोडा या फिर मीठा सोडा, कुकिंग सोडा, इसी को ही बोला जाता है। NaHCO3। अगर आप इसके IUPAC नेम की बात करते हैं तो क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आप कहेंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, और ये एसिडोसिस में यूज किया जाता है, और रिड्यूस गैस्ट्रिक एसिड ये आपका यूज किया जाता है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल की बात करते हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल में आप क्या नाम हो गया, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रेट पाउडर आप इसको बोलते हैं। एल्यूमिनियम के साथ में क्या है, 3 OH ग्रुप्स लगे हुए होते हैं क्योंकि एल्यूमिनियम 3 बॉन्ड्स बनाते हैं। ये किसके लिए यूज करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ फॉस्फेट यूरिनरी कैल्कुली, फॉस्फेट स्टोन्स में यूरिन में क्या कहते हैं, यूज किए जाते हैं, और स्लो एक्टिंग एंटासिड्स भी होते हैं। ये आपके क्वेश्चंस यहां से पूछे गए हैं। एल्यूमिनियम फॉस्फेट की बात करते हैं, ये भी क्या है, नॉन एब्जॉर्बल एंटासिड होते हैं। बात करें कैल्शियम कार्बोनेट की तो ये इनके अंदर माइल्ड एंटासिड प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। साथ ही साथ बात करें अगर तो ये एब्रेसिव एजेंट के तौर पे भी यूज किए जाते हैं डेंटल प्रोडक्ट्स में। नाम क्या हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट है तो प्रेसिपिटेटेड चॉक हो गया, प्रेसिपिटेटेड कैल्शियम कार्बोनेट आपके हो गए। मैग्नीशियम कार्बोनेट की बात करते हैं, मैग्नीशियम कार्बोनेट क्या होता है, वीक एंटासिड और माइल्ड लैक्सेटिव प्रॉपर्टीज इसके अंदर पाई जाती हैं। मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट ये क्या है, ये भी आपका नॉन सिस्टमिक एंटासिड और एड्सॉर्बेंट की कैटेगरी में आते हैं, एक्शन शो करते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसको आप मैग्नीशिया बोलते हैं, ध्यान से, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है ये आपका मैग्नीशिया कहलाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बात करो तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, तो ये आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड है जिसको आपने क्या नाम दिया, मैग्नीशिया बोला है। और ये भी आपका क्या करता है, एंटासिड प्रॉपर्टीज होती हैं। सार स्टमक में हार्ट बर्न से क्या करता है, बचाता है, उसमें आपका हेल्प करता है, एसिड इंडाइजेशन में यूज किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं प्रोटेक्टिव और एडजॉर्बेंट्स में। प्रोटेक्टिव और एडजॉर्बेंट्स में जो हमारे कंपाउंड्स आते हैं तो 3 कंपाउंड्स यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें से आपका 2 सबसे ज्यादा क्या है, बिस्मथ सब कार्बोनेट हो गया और काओलिन हो गया। बिस्मथ सब कार्बोनेट जिसको आपने क्या यूज किया, ये आपका काफी अच्छी एडहेरेंस प्रॉपर्टीज पाई जाती है म्यूकस मेम्ब्रेन से, इसलिए हमने इसको यूज किया, और इसमें क्या होता है, एंटी डायरियल एक्शंस पाए जाते हैं। काओलिन की बात करते हैं, उसको आप ब्रिक या अर्थमड के नाम से जानते हैं। तो ये क्या है, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन का क्या होता है, ऑक्साइड होता है। और ये जो होता है या सिंपैटोमाइमेटिक ट्रीटमेंट में क्या किया जाता है, सिंपैटोमेटिक ट्रीटमेंट जीआई कंडीशंस में यूज किया जाता है, और डायरिया में भी क्या किया जाता है, इसका यूज किया जाता है। और यह एक फिल्टरिंग एड होता है, ये क्या होता है, एक फिल्टरिंग एड होता है, जो कौन है, काओलिन है, जिसको आप ब्रिक या अर्थमड बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में आते हैं लैक्सेटिव ड्रग्स, वो ड्रग्स जो क्या कराते हैं, जो क्या कराने वाले हैं, यहाँ पे बाउल मूवमेंट आपका फास्ट करने वाले, बेसिकली आपका वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने वाले हैं। तो यहाँ आपके सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट आएंगे, 3 कंपाउंड्स हैं। सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट जिसको आपने रोशेल्स सॉल्ट बोला, जिसको आपने क्या बोला, रोशेल्स सॉल्ट बोला, या फिर सिग्नेट सॉल्ट बोलते हैं इसी को ही। ये क्या करते हैं, इनका काम क्या है, ये आपके सलाइन परगेटिव होते हैं। नेक्स्ट मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट का नाम क्या है, एप्सम सॉल्ट या फिर बिटर सॉल्ट बोलते हैं, और सल्फेट है मैग्नीशियम का, और ये आपका यूज किया जाता है सलाइन आपके जो मैग्नीशियम सल्फेट है यह भी आपका सलाइन लैक्सेटिव की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में क्या, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसको आपने क्या बोला, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोला। इसके अंदर भी क्या होता है, ऑस्मोटिक लैक्सेटिव्स होते हैं, और ओकेशनल कॉन्स्टिपेशन में क्या करते हैं, यूज करते हैं। साथ ही साथ इनके अंदर पाए जाते हैं क्या, एंटासिड प्रॉपर्टीज भी पाई जाती हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के अंदर। तो ये 3 हमारे पास इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इन कंपाउंड से क्या क्या देखने को मिले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास में है, सोडा एस इज ऑल्सो नोन एज, अभी अभी हमने बात किया, तो क्या है, ये लाइमस्टोन है, सोडियम कार्बोनेट है, प्योर सिलिका है, या कैल्शियम कार्बोनेट है। तो ये तो प्रेसिपिटेटेड चॉक होता है। ये जो सोडियम कार्बोनेट होता है, ये जो सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3, इसी को हमने क्या बोला, सोडा एस बोला, इसी को हमने क्या बोला, वॉशिंग सोडा भी इसी को ही बोला, है ना, वॉशिंग सोडा भी इसी का ही नाम होता है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। Which one of the following is used as a systemic alkalizer? सिस्टमिक एल्कलाइजर कौन होता है,
सोडियम क्लोराइड NaCl, देखो कंसेंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? NaCl के जो कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन को ऑफ NaCl को ही बोला जाता है ब्राइन। ये भी एक क्वेश्चन है, इसी को क्या बोलते हैं? ब्राइन बोलते हैं, NaCl के कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन को। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम, इसी को ही क्या बोलते हैं? सिस्टमिक एंटासिड बोलते हैं। और यही क्या है? सिस्टमिक एल्कलाइजर की कैटेगरी में आ जाएगा। इसको मीठा सोडा या फिर कुकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, इसी को ही बोलते हैं। तो हाँ जी, ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। राइट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। ड्रग दैट कैन यूज्ड एज बोथ एंटासिड एंड लैक्सेटिव, एंटासिड के तौर पे भी और लैक्सेटिव के तौर पे यूज की जाती है, कौन सी है? मैग्नीशियम सल्फेट है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, या फिर सोडियम सल्फेट है। देखो मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, हमने बोला यह क्या होता है? ये क्या होता है? ये आपका लैक्सेटिव एक्शन शो करता है। लेकिन ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये आपका जो है ये क्या होता है? इसी को आपने बोला मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोला। और ये जो होता है इसके अंदर दोनों प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, लैक्सेटिव की भी और एंटासिड प्रॉपर्टीज भी पाई जाती है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। केमिकली मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज, केमिकली मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? MgO, ये सिर्फ मैग्नीशिया होता है ना, यह आपका मैग्नीशिया होता है। MgOH ऐसा नहीं होगा, MgOH का होल्ड वाइज मैग्नीशियम 2 बॉन्ड्स बनाने वाला है, तो यही होता है कि आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। सी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? राइट हो जाएगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहलाता है। रॉशल्स सॉल्ट इज, ये जो रॉशल्स सॉल्ट है यह क्या है? पोटेशियम सोडियम टार्ट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट नहीं, ये नहीं होगा। सोडियम थायोसल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड नहीं, पोटेशियम सोडियम टार्ट्रेट बोलो, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट बोलो, रॉशल्स सॉल्ट बोलो, सिग्नेट सॉल्ट बोलो, सब यही है। और कहां यूज किए जाते हैं? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइएगा, रॉशल्स सॉल्ट का यूज कहां होता है, किस पर्पस के लिए हम रॉशल्स सॉल्ट का यूज करते हैं? ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। सिस्टमिक एंटासिड इज, जो सिस्टमिक एंटासिड होता है यह क्या होता है? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, नहीं, नॉन सिस्टमिक होता है। मैग्नीशियम सल्फेट है, नहीं, एंटासिड प्रॉपर्टीज नहीं होती है। सोडियम बाइकार्बोनेट है, हाँ जी बिल्कुल। NaHCO3, ये क्या है आपका? NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, यही आपका सिस्टमिक एंटासिड की कैटेगरी में आ जाएगा। तो आपका सी ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा यहां से। वॉशिंग सोडा इज कॉमन नेम फॉर, वॉशिंग सोडा किसका कॉमन नेम होता है? सोडियम कार्बोनेट का कॉमन नेम होता है। ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट की कैटेगरी, सोडियम बाइकार्बोनेट है ये जो हमारा होता है NaHCO3, Na2CO3, ये क्या होता है हमारा? यही हमारा कहलाएगा वॉशिंग सोडा। ये कहलाएगा कौन सा? वॉशिंग सोडा कहलाएगा, है ना, वॉशिंग सोडा। NaOH, ये क्या होता है? यह कॉस्टिक सोडा कहलाता है, कॉस्टिक सोडा कहलाता है। और इसी का दूसरा नाम क्या है? सोडा ऐश के नाम से जानते हैं, सोडा ऐश, सोडा की राख, सोडा ऐश बोला जाता है। बी ऑप्शन हमारा। एप्सम सॉल्ट इस, जरा देखो कितनी बार क्वेश्चन ये आया हुआ है। एप्सम सॉल्ट, जो एप्सम सॉल्ट है इसको क्या बोलते हैं? दूसरा नाम इसी का होता है बिटर सॉल्ट, है ना, इसी का अदर नेम क्या है? बिटर सॉल्ट होता है। और ये कुछ और नहीं, MgSO4 है, मैग्नीशियम सल्फेट होता है, मैग्नीशियम सल्फेट होता है, मैग्नीशियम सल्फेट होता है। बी ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका। एंटी डायरियल एजेंट इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, जो एंटी डायरियल एजेंट है उनमें से सभी हैं, एक को छोड़ के। काउलिन, हाँ जी ठीक है, ये तो होता है। पेक्टिन, ठीक है। डाइफेनॉक्सिलेट, हाँ जी ठीक है, यह भी सही है। मैग्नीशियम सल्फेट, ये आपका एंटी डायरियल नहीं बल्कि डायरिया कॉज कराएगा। ये लैक्सेटिव होते हैं, सलाइन कैथार्टिक्स की कैटेगरी में आते हैं। तो ये क्या होगा अपना? यहां राइट आंसर हो जाएगा MgSO4, एप्सम सॉल्ट, बिटर सॉल्ट, ये डायरिया कराता है, बल्कि आपसे पूछा गया था एंटी डायरियल एजेंट, तो ये तो यहां पे रॉन्ग है। ड्रग यूजफुल इन पेप्टिक अल्सर आर ऑल एक्सेप्ट, कौन सी ऐसी ड्रग है जो पेप्टिक अल्सर में यूज नहीं की जा रही है? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, ठीक है, ये यूज की जा रही है। मैग्नीशियम सल्फेट, हाँ जी लैक्सेटिव कॉज कर रहा था, हाँ तो ये भी होगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये तो है ही है भाई, है ना। ये सभी क्या है? जो सारे केसेस जो हैं ये आपके कहीं ना कहीं इन आपके स्टमक से रिलेटेड है। लेकिन जो मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट है इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है, ये पेप्टिक अल्सर्स के लिए कोई यूजफुल नहीं है। तो अपना सी ऑप्शन क्या होगा? राइट हो जाएगा।
बोरिक एसिड इज एन, जो बोरिक एसिड होता है यह क्या होता है, वेरी वीक एसिड, वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, मिनरल एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड है। तो ना तो ये ऑर्गेनिक एसिड में आएगा, देखो ये सिंपल सा आपका राइट आंसर बोले तो ये वेरी वीक एसिड में आना चाहिए। बेस्ट आंसर जो यहां पे आ रहा है वेरी वीक एसिड में आपका ये होगा, ए ऑप्शन क्या होगा, राइट हो जाएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज एन एग्जांपल ऑफ विच ग्रुप ऑफ लैक्सेटिव, जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है वह कौन से ग्रुप में आएगी, बल्क फॉर्मिंग में आएगी, ऑस्मोटिक लैक्सेटिव्स में आएगी, स्टिमुलेंट में आएगी, फेकल सॉफ्टनर, स्टूल सॉफ्टनर्स में आएगी, नहीं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, चाहे मैग्नीशियम सल्फेट होता है, या कहां आते हैं, ऑस्मोटिक लैक्सेटिव्स में आते हैं। कहां आते हैं, ऑस्मोटिक लैक्सेटिव्स में आते हैं। ऑस्मोसिस के थ्रू क्या करते हैं, वाटर क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं और आपके फर्दर फेसेस को बाहर निकालते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। Which of the following is a slow acting एंटासिड, कौन है जो स्लो एक्टिंग एंटासिड है, फास्ट ये होगा कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड या फिर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल। देखो जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल है यह क्या होता है, बहुत ही स्लो एक्टिंग एंटासिड की कैटेगरी होती है। तो डी ऑप्शन यहां पे क्या होगा, राइट होगा। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल हमारा एक स्लो एक्टिंग एंटासिड होता है। Which of the following is also called as milk of magnesia, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं। कहां है, ये रहा सर, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन में दिया गया हुआ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिस्मथ सब कार्बोनेट इज एन एंटासिड एंड लैक्सेटिव होता है, एड्सॉर्बेंट एंड एस्टिंजेंट होता है। देखो ये एड्सॉर्बेंट प्रॉपर्टीज रखता है, एड्सॉर्बेंट एक्शन शो करता है, ठीक है। सलाइन लैक्सेटिव नहीं, डायूरेटिक इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर नहीं, तो ये क्या होगा, बी ऑप्शन यहां पे राइट हो जाएगा। इसके अंदर प्रोटेक्टिव और एड्सॉर्बेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। तो यहां पे दिया गया हुआ है माइल्ड एस्ट्रिंजेंट्स में हम इसको इंक्लूड करेंगे, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। विच इज नोन एज स्पिरिट ऑफ सॉल्ट, स्पिरिट ऑफ सॉल्ट बोलो, म्यूरिएटिक एसिड बोलो, ये सब किसके लिए यूज किए जा रहे हैं, HCl के लिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए यूज किए जा रहे हैं। सल्फ्यूरिक एसिड की बात करते हो, ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं ऑयल ऑफ विट्रियोल, यह कहलाता है ऑयल ऑफ विट्रियोल बोला जाता है, या फिर बोल दो इसको स्पिरिट ऑफ विट्रियोल, स्पिरिट ऑफ विट्रियोल इसी को ही बोलते हैं। तो यह भी पॉइंट हो जाएंगे, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका हो जाएगा उसके लिए। और हाइड्रोक्लोरिक क्या हो गया हमारा, हाइड्रोक्लोरिक हो गया स्पिरिट ऑफ सॉल्ट या फिर म्यूरिएटिक एसिड के लिए। कॉस्टिक सोडा इज सिनोनिम ऑफ, कॉस्टिक सोडा किसके लिए होता है, कॉस्टिक सोडा होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए हो जाएगा हमारा क्या, कॉस्टिक सोडा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो नोन एज, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को और क्या बोलते हैं, स्लेक्ड लाइम, क्विक लाइम, डिहाइड्रेटेड लाइम या फिर बर्न्ट लाइम। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसको हम बोलते हैं क्या, स्लेक्ड लाइम बोलते हैं। इसी को क्या बोला जाता है, स्लेक्ड लाइम बोला जाता है। तो जल्दी बताओ क्विक लाइम क्या होता है, इसका मुझे कमेंट सेक्शन में ऑप्शन चाहिए। क्विक लाइम किसको बोलते हैं। Which of the following is used as laxative, laxative के तौर पे किसका यूज करते हैं, कॉपर सल्फेट, CuSO4 नहीं, ब्लू विट्रियोल के नाम से जानते हैं, या फिर रोमन विट्रियोल, साइप्रस विट्रियोल, विट्रियोल ऑफ साइप्रस बोलते हैं। सोडियम ट्राइसिलिकेट है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट है, या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड है। लैक्सेटिव के तौर पे यूज करते हैं, कौन हो गया, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, रोसेल्स सॉल्ट आपने बोला, ये कहां पे होगा यूज, लैक्सेटिव के तौर पे। Which of the following is not used as expectorant, किसका एक्सपेक्टोरेंट के तौर पे यूज नहीं करते हैं, अमोनियम क्लोराइड हो गया, पोटेशियम आयोडाइड हो गया, है ना, गुआइकॉल हो गया, ठीक है, ये भी हो गया। इसके अलावा और कौन हो सकता है, एक और कौन सा अपना पास ऑप्शन हो सकता है, जरा जल्दी बताइएगा। टार्टारेमेटिक जिसको आपने बोला, एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट, सोडियम नाइट्राइट, ये यहां पे तो नहीं आएगा सर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका यूज नहीं किया जाता है एज ए एक्सपेक्टोरेंट, तो सोडियम नाइट्राइट यहां पे क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, Na2H2O5 होता है, ढूंढो कहां पे है, Na2H2O5, H2O5, हाँ जी, ये डी ऑप्शन में दिया गया हुआ है, Na2H2O5, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये थे डियर आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पहला डाइजेस्टर, जहां पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखे और उनसे आए हुए जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बातें की। आई होप ये डाइजेस्टर सीरीज आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहे आपके इस एग्जामिनेशंस के लिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्द एक नए वीडियो में कुछ और नए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ। थैंक यू ऑल।